2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपनी तैयारी तेज कर ली गई है। मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जानेंगे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार रणनीति बनाई जा रही है। हर एक विधानसभा में मिनिस्टरों को जिम्मेदारी दी गई है। मुरादाबाद में धर्मपाल सिंह को जिम्मेदारी दी गई है, उनके द्वारा एक मुरादाबाद में बड़ा कार्यक्रम भी किया गया है। तो क्या कुछ लगता है किस तरीके की भाजपा की तैयारी और क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, जब से ये सुगबुगाहट तेज़ हुई है उपचुनाव के लिए, तो आपने सही कहा, तकरीबन सभी सीटों पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में जिम्मेदारी दे दी गई है। यहाँ के लिए भी कुंदर की विधानसभा क्षेत्र के लिए धर्मपाल सिंह जी को जिम्मेदारी दी गई है और उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है। मीटिंग्स कर रहे हैं जगह जगह और कोशिश यही है उनकी कि किसी तरीके से जो वोटर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और बीजेपी की रीढ़ जो है उसको मजबूत किया जाए। काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होगा। 65% मुसलमानों की आबादी है, 35% नॉन मुस्लिमों की है। क्या कुछ सोचते हैं किस तरीके का मुकाबला रहेगा? यकीनन मुकाबला सख्त रहेगा और जहाँ तक हार और जीत की बात है, अभी से लोगों का कयास यही है कि इसमें समाजवादी पार्टी और गठबंधन जो है वो हावी रहेगा। बीजेपी कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से तैयारियां अपनी शुरू की हैं वो पॉजिटिव रिज़ल्ट अपने पक्ष में लाने की उनकी भरपूर कोशिश की जा रही है। हालांकि इसके आसार कम ही दिखते हैं। समाजवादी पार्टी वहाँ मजबूत थी और आज भी मजबूत है। जैसे कि आपने बताया, वहाँ पर 65% जो वोटर्स हैं वो मुस्लिम मतदाता हैं वहाँ पर, और वो सब कुछ गणित बदलने में अपना जो है वहाँ के वोटर्स बदल देते हैं हिसाब। किसी की भी पक्ष में जाता हो, वो लास्ट मोमेंट पर जो है समाजवादी पार्टी वहाँ पर अपना मजबूती से पक्ष रखती दिखाई देती है हमेशा। और भी साथियों से बात करेंगे और जानेंगे कुंदर की उपचुनाव को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हैं जी। जिस तरीके से उपचुनाव में भाजपा के द्वारा लगातार रणनीति बनाई जा रही है, क्या कुछ लग रहा है किस तरीके का मुकाबला रहेगा? उपचुनाव में इस बार जहां तक देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी अपनी फील्डिंग बैठा चुकी है। देखा जाए कि यहाँ पे 4 मिनिस्टरों को भी भेजा गया है और कहीं मुस्लिम चेहरों को उतार कर भारतीय जनता पार्टी कहीं एक मुस्लिम कोड ना खेल दे, इसलिए उपचुनाव की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ लगी पड़ी है। क्या कुछ मानते हैं किस तरीके का चुनाव रहेगा? चुनाव देखिए रहेगा तो सपा का और बीजेपी की ही फाइट रहेगी, लेकिन कुल मिला के देखा जा रहा है कि सत्ता का भैया उपचुनाव होता है तो सभी को मालूम है। तो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे दल बल के साथ लग गई है। और कुंदर की में अभी देखने की वाली बात होगी कि अभी समाजवादी का किसी तरीका कोई कैंडिडेट कभी कोई नहीं हुआ है, किसी का कैंडिडेट के नहीं चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में देखा जा रहा है कि कोई मुस्लिम चेहरा उतार कर कुंदर की में कहीं एक बड़ी दमदार जीत की तरफ आगे से हो जाए। कुंदर की उपचुनाव को लेकर बात करने के लिए मुरादाबाद के पत्रकार हैं। जगत अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुरादाबाद में मिनिस्टरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है इस सीट के लिए। क्या कुछ लगता है किस तरीके से भाजपा के नेता मेहनत कर रहे हैं? देखिए, पहले तो जियाउर रहमान यहाँ से विधायक थे, लेकिन सांसद बन गए, जिसकी वजह से यहाँ पे उपचुनाव होना है। तो लगता है कि यहाँ पे उपचुनाव बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से होगा, क्योंकि सपा और भाजपा की यहाँ पे फाइट होने जा रही है। तो 4 मिनिस्टर जो उतारे गए हैं, तो वो यही देखने के लिए उतारे गए हैं कि यहाँ पे जो चेहरा उतारे हैं वो ऐसा उतारे हैं जिससे कि सपा को फाइट दे पाएँ, क्योंकि यहाँ पे सपा का गढ़ रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक बार बीजेपी जीती है, उसके बाद से यहाँ पे बीजेपी जीत नहीं पाई है। समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा है। तो 4 मिनिस्टर उतारने की जो पॉलिसी बीजेपी की रही है वो इसीलिए रही है कि यहाँ पे एक ऐसा चेहरा उतार लें जो समाजवादी पार्टी का जो भी कैंडिडेट उतरेगा उसको अच्छी फाइट दे दे। इसके साथ साथ बात करें तो मुस्लिम चेहरा उतारने की बात भी हो रही है। तो लगता है कि मुस्लिम चेहरा उतार सकती है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी से लग रहा है वो मुस्लिम चेहरा उतरेगा। और जो एक्स फैक्टर वोट हैं वहाँ पे जो काम करते हैं वो मुस्लिम वोट्स काम करते हैं। एक्स फैक्टर मुस्लिम वोट्स कहा जाता है कुंदर की सीट्स का। तो लगता है अगर बीजेपी मुस्लिम चेहरा उतारती है तो वहाँ पे जो वोट्स हैं वो काटने का काम करेगी। इसके साथ साथ अगर वहाँ पे बसपा भी उतर जाती है, तो अगर वोट का पोलराइजेशन हो जाता है तो बीजेपी को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल सकता है। तो 4 मिनिस्टर की जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं काम आ सकती है बीजेपी को। जी साहिद भाई, जब भाजपा के द्वारा एक मीटिंग की गई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग रही थी जिसमें मुरादाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, तो क्या कुछ लगता है किस तरीके से रणनीति है? देखिए, रणनीति जो है भाजपा की वो सिर्फ यही है कि इस मर्तबा चुनाव में कुछ अलग दांव खेल करके जीत हासिल की जाए। इसी के लिए इतनी मेहनत हो रही है और 4 मंत्री उतारने की जो बात कही जा रही है कहीं ना कहीं उसी का हिस्सा है।
चूँकि ये भी देखा जाएगा कि कुंदर की विधानसभा सभा में 65 और 35 इसका रेजोल्यूशन है, तो वहाँ पर जो है 65% मुसलमान जो है हमेशा ही वो अपना जो है दायित्व निभाते आए हैं और मुस्लिम सीट वहाँ से निकलती रही है अक्सर, और इस मरतबा भी कुछ अलग नहीं होगा। और हम ऐसे कुछ हालात हैं कि उसमें देखा जा रहा है कि उसमें इस सपा अपनी सीट फिर से निकालती हुई दिख रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस मरतबा कुछ अलग करने की ठानी है और देखते हैं उसमें उसको कितनी सफलता मिलती है। मुरादाबाद में कुंदर की उपचुनाव को लेकर पत्रकारों से चर्चा की गई है, जिनके द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।